जय माता दी दोस्तों, आप सभी को आने वाली नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। 19 मार्च 2026 दिन गुरुवार से चैत्र नवरात्रि आरंभ होने जा रही है। चैत्र जो नवरात्रे होते हैं हमारे, उनमें हम 9 दिनों तक माता के 9 रूपों की पूजा करते हैं। मान्यता है कि नवरात्रि के 9 दिनों का सही तरीके से पालन करने पर व्यक्ति के जीवन से नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है और जीवन में सौभाग्य, धन, स्वास्थ्य, ज्ञान और शक्ति आती है। हिंदू ज्योतिष में नवरत्न का जो संबंध होता है वह नवग्रह से माना जाता है। इन रत्नों को धारण करने से ग्रह दोष दूर होते हैं और जीवन में संतुलन आता है। नवरात्रि के हर दिन का एक ग्रह से जुड़ाव होता है और इसीलिए नवरात्रि का इस समय इन रत्नों की ऊर्जा से जुड़ने का जो सबसे शुभ अवसर होता है, नवरात्रि के दिनों में वह शुभ अवसर माना जाता है। नवरात्रि के 9 दिन, 9 देवी, 9 रंग, 9 भोग, 9 ग्रह और 9 रत्न। आज के वीडियो में हम जानेंगे कि हम नवरात्रि के 9 दिनों में किन किन 9 देवियों का पूजन करेंगे, किन रंगों के हमें कपड़े पहनने चाहिए, कौन कौन से भोग हमें माता को लगाने चाहिए और किन किन ग्रहों से संबंधित हमें रत्न कौन कौन से धारण करने चाहिए। नवरात्रि के पहले दिन हम माँ शैलपुत्री की पूजा करते हैं। यह प्रतिपदा तिथि का दिन होता है। इसमें सफ़ेद रंग बहुत ही शुभ माना जाता है। सफ़ेद रंग शुद्धता, संयम और मानसिक शांति का प्रतीक होता है। अगर आप सफ़ेद रंग अवॉइड करें तो आप ऑफ वाइट कलर भी पहन सकती हैं। इसमें हमें माता रानी को घी, शुद्ध दूध और दूध से बनी चीज़ों का भोग लगाना चाहिए। रत्न हमें जो है वो चंद्र ग्रह से संबंधित होता है, तो हमें मोती के जो आभूषण होते हैं इस दिन हमें वो धारण करने चाहिए। नवरात्रि का दूसरा दिन माँ ब्रह्मचारिणी को समर्पित होता है। इसमें हमें लाल रंग से बने कपड़े पहनने चाहिए। लाल रंग साहस, शक्ति और तप का संकेत देता है। इसमें हमें माता रानी को शक्कर का, मिश्री का और मीठी चीज़ों का भोग लगाना चाहिए। इसका जो रत्न है इस दिन वो हमें पहनना चाहिए मूंगा। यह मंगल ग्रह से संबंधित होता है और मूंगा जो पहनने से हमारा मंगल ग्रह से संबंधित जितनी भी समस्याएं होती हैं वह शांत हो जाती हैं। तीसरा दिन माँ चंद्रघंटा का दिन होता है। इस दिन हम माँ चंद्रघंटा की पूजा करते हैं। इस दिन हमें नीले रंग के कपड़े पहनने चाहिए और अगर नीला रंग न मिले तो आप हल्के सुनहरी रंग के कपड़े भी पहन सकते हैं। यह शांति व शक्ति का सम्मिश्रण होता है। एक तरह से शांति और शक्ति इस रंग में समाहित होती है। इस दिन हमें माता को दूध और दूध से बनी मिठाई का भोग लगाना चाहिए। इस दिन हमें हीरे से बनी जो आभूषण होते हैं वो धारण करने चाहिए। अगर आपके पास हीरा है और आपको शुक्र ग्रह से जो है हीरा संबंधित होता है, शुक्र ग्रह मजबूत होता है हीरा पहनने से। और इस दिन हमें मंत्र ओम देवी चंद्रघंटाए नमः मंत्र का जो है जाप करना चाहिए। चौथा दिन माता कुष्मांडा को समर्पित होता है। इस दिन हमें पीले रंग के वस्त्र पहनने चाहिए। अगर आपके पास पीला सूट है तो आप सूट पहन सकते हैं, साड़ी है तो साड़ी पहन सकते हैं। और ये जो रंग होता है यह सृजनात्मक ऊर्जा और उज्ज्वलता का प्रतीक होता है। इस दिन माँ को मालपुए का भोग लगाना चाहिए और जो भी अन्य फूले फूले मीठे व्यंजन होते हैं जैसे आप पुओं का भोग लगा सकते हैं और मीठी पूरी का भोग लगा सकती है। इस दिन हमें माता को ऐसी चीज़ों का भोग लगाना चाहिए। यह दिन सूर्य ग्रह से संबंधित होता है और इस दिन हमें रूबी से बने आभूषण पहनने चाहिए। अगर आपके पास रूबी है, रूबी से बनी अंगूठी यानी कि माणिक है तो माणिक हमें पहनना चाहिए। इस दिन हमें मंत्र ओम देवी कुष्मांडाए नमः मंत्र का जाप करना चाहिए। नवरात्रि का 5वां दिन माँ स्कंद माता को समर्पित होता है। इस दिन का शुभ रंग होता है हरा। हरा रंग उर्वरता, संतान और समृद्धि का प्रतीक होता है। इस दिन माँ को केले की बर्फी, फल और खीर का भोग लगाना चाहिए। इस दिन हमें पन्ना जो रत्न होता है वह पहनना चाहिए। यह दिन बुध ग्रह से संबंधित होता है। इस दिन हमें ओम देवी स्कंद माताए नमः मंत्र का जाप करना चाहिए। हरे रंग की शेड में जो अलग अलग होती है, हरे रंग की शेड जिस भी रंग की साड़ी या सूट आपके पास हो आप वो पहन सकती हैं। नवरात्रि के छठे दिन हम माँ कात्यायनी की पूजा करते हैं। इस दिन हमें भूरे रंग के कपड़े पहनने चाहिए। भूरे रंग का सूट या साड़ी जो भी आपके पास हो आप वो पहन सकती हैं। भूरा रंग स्थिरता व भौतिक समर्थन का संकेत करता है। इस दिन हमें माता को शहद का भोग लगाना चाहिए। इस दिन का जो शुभ हमारा रत्न है वह है पुखराज, यानी कि जिस दिन हमें पुखराज की अगर आपके पास अंगूठी है तो आप वो पहन सकते हैं। जो भी आपके पास हो पुखराज से बनी जो भी ज्वेलरी हो वो आप पहन सकते हैं।
यह दिन बृहस्पति ग्रह से संबंधित होता है। इस दिन हमें ओम देवी कात्यायनी नमः मंत्र का जाप करना चाहिए। 7वां दिन माँ कालरात्रि को समर्पित होता है। इस दिन हमें नारंगी रंग की साड़ी पहननी चाहिए। नारंगी रंग संघर्ष के उपरांत जो उजाला होता है उसका प्रतीक होता है। इस दिन माता रानी को गुड़ से बनी चीज़ों का या गुड़ का भोग लगाना चाहिए। यह दिन शनि ग्रह से संबंधित होता है। इस दिन हमें मंत्र ओम देवी कालरात्रे नमः मंत्र का जाप करना चाहिए। अगर आपके पास पूरी नारंगी रंग की साड़ी नहीं हो तो आप नारंगी रंग में कोई और जो कलर होता है अगर वो भी मिक्स है और इस तरह की साड़ी आपके पास है तो आप वो भी पहन सकती हैं। देखिए, जो पूजा के शुभ रंग होते हैं वह होते हैं हमारे लाल, पीला और हरा रंग। अगर आपके पास इनमें से किसी भी रंग की साड़ी ना हो तो आप इन तीनों में से कोई भी रंग पूजा के समय पहन सकती हैं। ये तीनों रंग शुभ होते हैं। अब हमारा 8वां जो दिन होता है वह माँ गौरी को समर्पित होता है और इस दिन हमें पीकॉक ग्रीन कलर की साड़ी पहननी चाहिए। अगर पीकॉक ग्रीन साड़ी ना मिले तो आप हल्के हरे रंग की साड़ी भी पहन सकती हैं। यह रंग शुद्धता तथा उत्थान का संकेत करता है। इस दिन हमें माता को नारियल का भोग लगाना चाहिए और इसमें हम नारियल या नारियल से बनी बर्फ़ी जो होती है उसका भी भोग लगा सकते हैं। इस दिन का जो रतन होता है वो हमारा होता है गोमेद। यह दिन जो होता है वह राहु ग्रह से संबंधित होता है। इस दिन हमें मंत्र ओम देवी महागौरी नमः मंत्र का जाप करना चाहिए। नवरात्रि के 9वें दिन हम माँ सिद्धिदात्री की पूजा करते हैं। इस दिन हमें गुलाबी रंग की साड़ी पहननी चाहिए। गुलाबी रंग आध्यात्मिक उन्नति का और सिद्धि का संकेत देता है। इस दिन हमें माता रानी को हलवा, पूरी और चने का भोग लगाना चाहिए। यह दिन जो होता है केतु ग्रह से संबंधित होता है और इस दिन हमें कैट्स आई रतन का जो आभूषण होते हैं वो हमें पहनने चाहिए। इसके साथ ही नवरात्रि के कुछ बेसिक से नियम होते हैं जिन्हें करके हम माता रानी की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। जैसे साड़ी या सूट जो भी कलर होते हैं उनसे संबंधित हमें पहनने चाहिए। यह मैटर नहीं करता कि आप कितनी हैवी साड़ी पहन रही हैं या कितना हैवी सूट आप पहने, ये चीज़ मैटर नहीं करती। बस कलर जो है आपको वो देखना है। तो साड़ी हल्की हो तो हल्की भी पहन सकती हैं और भारी हो तो भारी भी पहन सकती है। दूसरा, जो भी सुहागन महिलाएं होती हैं उन्हें नवरात्रि के दिनों में अपने हाथों में मेहंदी ज़रूर लगानी चाहिए। 9 दिन के वो जो व्रत रखती हैं ज़रूर लगाएं। और अगर आप व्रत नहीं रखते और आप माता रानी की पूजा करते हैं, सुहागिन महिलाएं हैं, तो आपको ज़रूर मेहंदी लगानी चाहिए। और इस दिन हम जो नवरात्रि के 9 दिन होते हैं हमने अपने पैर सूने नहीं रखने चाहिए। पैरों में पायल हमें ज़रूर से पहननी चाहिए क्योंकि पायल तो मोस्टली सभी के पास होती है। तो पहने जो वर्किंग है उन्हें भी पहननी चाहिए क्योंकि नवरात्रि और हाथों में हमें कांच की चूड़ियाँ पहननी चाहिए। तो जो बेसिक से हमारे श्रृंगार होते हैं, मांग पूरी हमें भरनी चाहिए नवरात्रि के 9 दिनों में। और इस तरह से हम माता रानी की असीम कृपा प्राप्त कर सकते हैं और अपनी पूजा को और भी अधिक प्रभावशाली बना सकते हैं ताकि माता रानी हमारी इच्छा ज़रूर से पूरी करे। तो धन्यवाद। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें। ऐसी और इन्फॉर्मेशन के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय माता दी।